आखिरकार चुनाव आयोग को कैसे एक बड़ी नेता ने झुका दिया। चुनाव आयोग को आखिरकार बड़ी नेता की डिमांड के आगे कैसे एक तरह से बात माननी पड़ी। दोस्तों, एक एसआईआर हुआ बिहार में और एक एसआईआर हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त दो मोर्चों पर लड़ रही हैं, एक राजनीतिक तौर पर बीजेपी से और एक चुनाव आयोग से। एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने, आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया हुआ है। हालत ये हो गई है कि चुनाव आयोग को ममता बनर्जी के दबाव के आगे न केवल झुकना पड़ा, बल्कि चुनाव आयोग के दफ्तर में खुद उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को धरना देकर, काम धंधा छोड़कर जमीन में बैठना पड़ गया है, बकायदा धरना देने के लिए। बहुत कुछ दोस्तों पश्चिम बंगाल में हो रहा है जो देश की पूरी राजनीति को एक तरह से आप कह सकते हैं एक नई करवट देने की ओर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष की बहुत ही कद्दावर नेता ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर सड़क से लेके चुनाव आयोग के दफ्तर तक उनके समर्थित कार्यकर्ता हो या बीएलओस हो, चुनाव आयोग की नाक में दम किया हुआ है। कल की मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने आपको बताया कि कल शाम कैसे अचानक से चुनाव आयोग का जो कोलकाता दफ्तर है वहां पर कुछ बीएलओस पहुंच गए, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक पहुंच गए और एसआईआर के विरोध में नारेबाजी करने लगे। पुलिस बड़ी मुश्किल से वहां से उनको हटाने में कामयाब हुई, लेकिन 4 बीएलओस वहीं बैठ गए। चुनाव आयोग के दफ्तर में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, इनमें से 4 बीएलओस हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव आयोग के दफ्तर में धरने पर बैठे हुए हैं, काम धंधा छोड़कर जमीन पर धरना दे रहे हैं ये लोग। वहीं दूसरी ओर एसआईआर के मुद्दे पर लगातार चुनाव आयोग पर चिट्ठी लिख रही हैं ममता बनर्जी। एसआईआर के मुद्दे पर 2 बड़ी चिट्ठियां अब तक ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी ने लिखी, जिसका एक आप कह सकते हैं बड़ा नतीजा निकल कर ये आया है कि तृणमूल कांग्रेस की डिमांड पर चुनाव आयोग मान गया है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरी इन दोनों खबरों को देखिएगा। दोनों खबरों में मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार का नाम एड्रेस करके, बकायदा मिस्टर ज्ञानेश कुमार लिखकर उनको चिट्ठी लिखी। 2 चिट्ठियां वो लिख चुकी हैं। दोस्तों, अब ये जानकारी निकल कर आई है कि इन चिट्ठियों का नतीजा ये निकला है कि चुनाव आयोग को आखिरकार तृणमूल कांग्रेस के प्रेशर के आगे झुकना पड़ा और 28 तारीख को चुनाव आयोग मान गया है कि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ बैठक करेगा, मीटिंग करेगा एसआईआर को लेकर। ऐसा बिहार में नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने करके दिखा दिया। ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर पहले सड़क भरी, सड़कों में आंदोलन किया। उसके बाद उसके बीएलओज, जो टीएमसी समर्थित बीएलओज हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग के दफ्तर में नारेबाजी की। इनफैक्ट ममता बनर्जी लगातार ये मुद्दा उठा रही है, तृणमूल कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि देश भर में जिन बीएलओस की मौत हो रही है, कुछ लोग अपनी जान खुद दे रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, मतलब आप कर क्या रहे हैं ये कि जो बीएलओस हैं वो इतने प्रेशर में हैं कि उनकी जानें जा रही है। और इसको लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, विपक्ष की तमाम सरकारों ने मुद्दा उठाया। आप कह सकते हैं कि उस दबाव के तहत पहली बार चुनाव आयोग एसआईआर के मुद्दे पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए तैयार है, और वो टीएमसी है। ये बहुत बड़ी जीत है दोस्तों टीएमसी की। तब जब टीएमसी पूरे के पूरे दलबल के साथ बंगाल में ऑलरेडी बीजेपी के साथ लड़ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये कहानी यही खत्म हो गई है, तो नहीं, पिक्चर अभी बहुत लंबी खींची है ममता बनर्जी ने, चुनाव आयोग के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। अब इस मीटिंग में कौन कौन सी बातें ममता बनर्जी की पार्टी उठाएगी, उन बातों को कैसे एड्रेस किया जाएगा, आप ये मानकर चलिए कि लड़ाई बहुत लंबी चलेगी चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि ममता बनर्जी मुद्दों पर एड्रेस कर रही है चुनाव आयोग को। एक जानकारी मैं और आपको दे दूं दोस्तों, आज बनगांव में ममता बनर्जी मार्च करने वाली है। ये उनका दूसरा मार्च होगा एसआईआर को लेकर। दोस्तों, बनगांव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मथुआ कम्युनिटी के लिए, मथुआ समुदाय के लोगों के लिए। दोस्तों, आज ममता बनर्जी ठाकुर नगर जाने वाली हैं। बेसिकली यहाँ मथुआ कम्युनिटी के लोगों के साथ वो मुलाकात करने वाली। दोस्तों, ये जो इलाका है 24 परगना के पास आता है। बेसिकली ये जो बांग्लादेश की सीमा से थोड़ा सा लगता हुआ इलाका है, लेकिन ये जो मथुआ कम्युनिटी है ये आप कह सकते हैं हिंदू कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खूब भर भर के वोट दिया है। लेकिन दोस्तों, जो 2024 में बायपोल हुए, यहाँ पे उपचुनाव हुए और बीजेपी से सीट हासिल कर ली, छीन ली ममता बनर्जी ने। और अब ममता बनर्जी बीजेपी के उस इलाके में जहां बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है पूर्व में, वहां 3 किलोमीटर का मार्च करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो समुदाय है दोस्तों, इसको डर है कि सीएए को लेकर जो वादे किए गए थे उससे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ के जो बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो बांग्लादेश से आए फिर यहीं बस गए, उनको सीएए के अंतर्गत नागरिकता मिलने की उम्मीद थी। उनका आंदोलन चल रहा है ऑलरेडी। दूसरा,
एसआईआर को लेकर उनके मन में बहुत ज्यादा डर है और इसीलिए दोस्तों इस हिस्से में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म भी किया है, राइट। अब इन लोगों के बीच ममता बनर्जी जा रही हैं। अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने जा रही है। ये एक चक्रव्यूह है जो ममता बनर्जी स्टाइल पॉलिटिक्स में अमूमन आप देखेंगे, ये ममता बनर्जी का स्टाइल है काम करने का। वहीं दूसरी ओर कल जो मैंने खबर आपको दिखाई थी दोस्तों, बीएलओज ने जो प्रदर्शन किया था और उसको लेकर जो धरने की खबर भी मैंने आज आपको अभी दिखाई है, इसको लेकर बहुत से लोगों ने ये कहा कि क्या ऐसे बीएलओज को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो फिलहाल तो ऐसे लोगों को बर्खास्त भी नहीं कर पा रहे हैं जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं। मतलब चुनाव आयोग के अधिकारी चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन पर एक्शन भी नहीं ले पा रहा। क्या बोल के एक्शन लेगा? मतलब बहुत ही एक अजीबोगरीब परिस्थिति देखने को मिली है। ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कल देर रात जब ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, काफी देर तक ये प्रोटेस्ट चला, तो बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए टीएमसी समर्थित बीएलओ से उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं उनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि बीजेपी एसआईआर का समर्थन कर रही है। देश में इकलौती पार्टी है बीजेपी जो एसआईआर का समर्थन कर रही है और बीजेपी कह रही है कि देखिए एसआईआर के जरिए जो बीएलओज हैं उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं टीएमसी के नेता, और इसीलिए टीएमसी वालों को एसआईआर से इतनी दिक्कत है क्योंकि इनको बांग्लादेशी बसाने हैं पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी की पार्टी ये कह रही है कि हर बंगाली बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं है और ये बंगाली अस्मिता पर हमला कर रहे हैं। और ये जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं आमने सामने वाली स्थिति देर रात बीजेपी के कार्यकर्ता और बीएलओज के बीच भी देखने को मिली। अभी ये संघर्ष लंबा चलेगा, आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये संघर्ष और लंबा चलेगा, लेकिन इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। मतलब ममता बनर्जी जिस तरह की लीडर है, मास लीडर है, आप देखिए लगातार वो चौतरफा तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर को चुनावी मुद्दा बना दिया है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को ये मुद्दा बना दिया है कि ये बंगाली अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके लिए हर बंगाली बोलने वाला आदमी बांग्लादेशी है। दूसरा, अब वो बतुआ कम्युनिटी के बीच जाएंगे कहते हुए कि देखिए अभी एसआईआर के जरिए आपको बाहर करना चाहते हैं, और ये वो कम्युनिटी है जिसने बीजेपी को वोट किया है। और अब वो फिर सड़क पर उतरेंगी। आज फिर उनका मार्च है, 3 किलोमीटर लंबा मार्च, और अलग से चिट्ठियां लिख रही हैं ज्ञानेश कुमार को, बिल्कुल अलग है, जिसका नतीजा भी देखने को मिला है। मतलब चुनाव आयोग और बीजेपी के भी समझ में आ रहा होगा कि अब हुई है किसी से टक्कर तगड़ी। वैसे दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को मैंने भी बहुत लंबे टाइम से देखा है। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि बीजेपी को बीजेपी के ही भाषा में इस देश में केवल 2 नेता जवाब देने में सक्षम है। अब तक तो मैंने 2 ही नेता को देखा है। एक है अरविंद केजरीवाल, भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन जिस भाषा में बीजेपी बात करती है, जो तरीका बीजेपी की पॉलिटिक्स का है, जो कम्युनिकेशन मोदी का है ना, डिट्टो वही अरविंद केजरीवाल का है। दूसरा ममता बनर्जी, संगठन के लिहाज से जो तरीका बीजेपी अपनाती है चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए, डिट्टो वो ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी का और एग्रेसिव है क्योंकि बंगाल की पॉलिटिक्स बाय डिफॉल्ट लेफ्ट के जमाने से बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।